बोल रहा, एक शिविर में 1/4, 1/4 क्या था, लड़कियां भाग लेते हैं और 1/6 लड़कियां। तो देखो यहाँ कुल हम क्या मानेंगे, अगर बोल रहा गर्ल्स कितना भाग ले रहा 1/4 और बॉयज कितना ले रहा 1/6। अब यहाँ पर कुल कितना मानेंगे, 4 और 6 से कटने वाला। किससे मानेंगे, 4 और 6 से कटने वाला। 4 और 6 से क्या कट सकता है, एक तो 4 और 6 का कोई गुणनखंड या उसका एलसीएम। अगर हम कुल यहाँ पर कितना मान लेंगे, 4 और 6 से कटने वाला मतलब 24 मान सकते हैं, 4 6 24, या 4 और 6 का एलसीएम कितना 12। अगर हम कुल यहाँ पर कितना माने 12, तो लड़कियों में कितना भाग लिया 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना आसान है, 4 तिया 12 ना, यानी लड़कियां कितना भाग लिया 3, बॉयज कितना भाग लिया 1/6, 12 का 1/6 यानी 2। ये सब क्या भाग लिए थे, भाग लिए ना। तो कितने ने भाग नहीं लिया बोल रहा, भाग नहीं लिया। टोटल 12 माने थे, इसमें 3 और 2 5 जन भाग लिया, तो भाग कितना ने नहीं लिया 7 जन। किसमें, टोटल 12 में, 7/12। इसमें क्या आपको भिन्न का जोड़ नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत इजी से बन जाएगा। खाली आप क्या मान लो, कुल 12 मान लो। ये 4 और 6 से कटने वाला मानना है आपको, ठीक है। हाँ कुछ भी मान सकते हो। अब बोल रहे थे अभी हम कुल कितना माने थे 12, अब क्या मान लो, कुल कितना मान लो 24 मान लो, तब भी बनेगा। अगर 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो 24 का 1/4 यानी कितना 6, फिर 1/6 करेंगे तो कितना होगा 6 चौकी 24 यानी 6 4 10, 24 में से 10 भाग लिया तो बचा कितना 14, 14 ने भाग नहीं लिया कितना में 24 में, यानी 7/12। 20 मान लेंगे क्या, हाँ 20 ही मानोगे तब भी आएगा। लेकिन अगर 20 मानोगे तो क्या, ये 4 से कट जा रहा लेकिन 6 से क्या नहीं कट रहा, तो ऐसे में क्या होगा, आपका पॉइंट में माना जाएगा। तो पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगा कि नहीं, तो आपको पॉइंट में क्यों मानना है, आपको पॉइंट में क्यों मानना है। अब जो कटने वाला डिजिट मानोगे तो फटाक से आपको आंसर दिखेगा, जल्दी से जल्दी बन जाएगा। तो इसीलिए क्या मानेंगे, फ्रैक्शन का जो नीचे में, भिन्न का जो नीचे में होगा उससे कटने वाला डिजिट मानेंगे। समझ में। देखो एक महाविद्यालय में बोल रहा बॉयज लड़के और क्या है लड़कियां, लड़के कितना भाग लिए 1/3 और लड़कियां कितना भाग लिए 1/2, आधा भाग लिया। और कुल कितना भाग लिया हुआ है, कुल कितना भाग लिया, कुल 500 भाग लिया। अब ये 500 में से बोल रहा है कि 200 क्या है, 300 क्या है, 300 लड़के हैं। टोटल कितना भाग लिए बोल रहा 500, 500 में से 300 क्या है लड़के हैं, तो 200 क्या होगा लड़कियां होगा। अब देखो अगर ये 1/3 बॉयज, देखो 1/3 बॉयज भाग लिया मतलब 3 में से 1 बॉयज क्या लिया भाग लिया, 3 में से क्या 1 बॉयज भाग लिया, तो ये 1 भाग लिया लेकिन किताब में कितना दिया है 300, तो कुल बॉयज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 के बराबर कितना 3 तिया 900, कुल बॉयज कितना हो गया 900। उसी प्रकार लड़कियां देखो 1/2 भाग लिया, टोटल लड़कियां क्या थे 2 थे, 2 में से 1 क्या किया भाग लिया और 1 ने क्या भाग नहीं लिया। अब यहाँ 1 के बराबर क्या दे दिया 200, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 2 के बराबर 400। तो टोटल कितना हुआ 9 और 4, टोटल 900 बॉयज थे और 400 गर्ल्स थे, यानी 1300। ठीक है। किसी संख्या, देखो किसी संख्या का क्या बोल रहा है 1/3 और 1/4। अगर किसी संख्या का 1/3 और 1/4 बोला है तो हम कितना मानेंगे, कुल हम कितना मानेंगे, कुल 12 मानेंगे, क्योंकि 1/3 और 1/4 का बात हो रहा है। 1/3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो हम क्या मान लेंगे कुल 12। अगर बोल रहा किसी संख्या का 1/3 मतलब 12 का 1/3 कितना होगा, 12 का 1/3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 12 का 1/3 क्या हो गया 4। अब बोल रहा उसी का 12 का 1/4 यानी कितना 3, ये 4 और 3 ये इससे कितना अधिक है बोलता है 1 अधिक, लेकिन कितना अधिक है बोल रहा 10, मतलब 1 के बराबर 10। तो ये जो संख्या होगा 4 के बराबर क्या होगा
40 और 3 के बराबर कितना होगा 30। अगर ये 40 हुआ ये 30 हुआ, दोनों के अंकों का क्या पूछा है अंतर, कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 10। एक संख्या हम कितना मान लेंगे, संख्या कितना मान लिए, देखो 3/5 बोल रहा है ना, तो संख्या हम कितना मान लेंगे 5। तो संख्या 5 अपना 3/5, अगर 5 का 3/5 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। से कितना अधिक है 40। देखो संख्या 5 था, अब 5 का अगर हम 3/5 यहाँ पर किए तो कितना आया, 5 5 कट गया यानी 3 आ गया। अब ये 5 हुआ ये 3 हुआ, यहाँ से कितना अधिक है 2 अधिक है, और किताब में कितना अधिक बोल रहा है 40 अधिक, यानी टोटल कितना मानेंगे, तो संख्या 5 माने ना, 5 के बराबर कितना, 2 से काट दिए 20, 20 पछे 100, 20 पछे कितना हो गया 100। देखो ये जो लिख रहा है ना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बाद में अगर सीख जाओगे तो आपको खाली याद हो जाएगा। 3/5, 5 अगर ये था फ्रैक्शन देख के बता दोगे। ये हम जो लिख रहे हैं ना आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर समझ जाते हो। देखो संख्या जैसे हम लोग का बोला 3/5 ना, किसी संख्या का 3/5 बोला था, तो अगर संख्या हम 5 मानते हैं तो ये क्या होगा 3 हो जाएगा, तो बचा क्या 2 अधिक हो रहा ना, तो 2 के बराबर कितना 40, तो 2 20 से कट जाएगा, 20 पचे क्या हो जाएगा 100। अब डायरेक्टली बता दोगे, ये सब क्या मौखिक हो जाएगा, लेकिन अभी आप पहले बना रहे हो तो लिख के बनाओ। उसके 4/5 बोला ना, किसी संख्या तथा उसके 4/5। अगर हम 4/5 का बात कर रहे हैं, अगर 5 मेरा क्या है संख्या है, 5 अगर संख्या है तो उसका 4/5 क्या होगा 4 होगा, और ये 5 और 4 का अंतर कितना होगा 1 के बराबर 72। तो टोटल संख्या हम नीचे वाला मानते हैं ना 5, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 कितना टाइम लगा 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। खाली आप सीख जाओ, ये जो लिख रहे हैं लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर ये संख्या 5 हुआ तो उसका 4/5 यानी 4 हो गया, तो अंतर कितना हुआ 1 का अंतर हो गया। दिया 4/7 में, 4/7 में क्या जोड़ेंगे, क्या बोल रहा 4/7 में क्या जोड़ेंगे कि संख्या क्या हो जाएगा 1.1/14 हो जाएगा। देखो एक भिन्न कितना है 4/7, अब इसमें क्या जोड़े कि ये 1.1/14 हो जाएगा, ये होगा आंसर नहीं होगा। ये देखो 7 और 14 वाला ये एलसीएम में हो सकता था, अगर हम देखेंगे नीचे में फ्रैक्शन में 14 आ रहा ना, तो कोई ना कोई एलसीएम उसका 14 वाला आने वाला, अगर 8 रहेगा तो एलसीएम तो नहीं आ रहा था, लेकिन आपका ये 2 आ सकता है 7 आ सकता है या, तो देखो अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे हम, क्या किए x, तो क्या आप +4/7 को उधर लेके घटा सकते हो, घटा दोगे तब भी हो जाएगा, या ऑप्शन में से हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे कि मेरा आ जाएगा 1.1/14, 1.1/14 यानी कितना 15/14। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि क्या हो जाना चाहिए 4/7 में क्या जोड़ेंगे कि 15/14 आ जाए, तो 4/7 में देखो 1/2 जोड़ेंगे, 4/7 जोड़ेंगे या 15/14 जोड़ेंगे। अब 14 जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या हो जा रहा 14 ही होगा। अब 7 2 बार में जाएगा, 8 14 ज़्यादा हो जा रहा है। अब उसी प्रकार अगर 4/7 जोड़ेंगे तो 7 7 यानी 4 4 8/7 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी 1/2 जोड़ेंगे। देखो 4/7 में क्या जोड़ेंगे 1/2, 7 और 2 एलसीएम 14, 7 2 बार में गया 2 चौके 8, 2 7 बार में गया 7, 8 7 15/14 हो गया 15/14, तो क्या जोड़ेंगे ये 1/2, ठीक है। नहीं तो देखो ये प्लस है, इधर हम 4/7 में क्या जोड़ेंगे x जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा बोले थे 15/14, ये +4/7 है, इधर आके क्या कर सकते हो -4/7, 14 और 7 एलसीएम 14 ही हो जाएगा। अब 14 एक बार में 1 15, 7 2 बार में 2 चौके 8, 15 में 8 गया 7, 7/14 यानी 1/2। कैसे भी आप बना सकते हो, जैसे भी बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछला साल ग्रुप डी में इसका एक क्वेश्चन पूरा फिक्स था, हमेशा ये रहा था। ये एक भिन्न जिसका हर क्या है बोला 30, हर क्या होना चाहिए 30, तो ऑप्शन में देखो सब में हर में 30 है तो आपको कोई यहाँ पर सब क्वेश्चन हो सकता है। अगर हर किसी में 30 नहीं होता तो हम लोग का वो नहीं होता। अब देखो हर में क्या होना चाहिए 30, और उसके अलावा क्या बोला
5/8 एवं 7/11 के क्या होना चाहिए, बीच होना चाहिए। 5/8 और 7/11 के बीच मतलब क्या, 5/8 से बड़ा होगा और 7/11 से क्या होगा, कम। जैसे हम ले लिए 18/30, अगर 18/30 ले लिए तो कट रहा 6 तिया 18, 6 5 30, 3/5 हो जा रहा। अब देखो 5 5 25, 8 तिया 24, ये 25 हो रहा और ये 24। देखो इससे ये बड़ा हो गया, इससे क्या ये बड़ा हो गया, मतलब 18/30 होगा, नहीं होगा। क्या बोले थे हम, 5/8 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 7/11 से क्या होना चाहिए, कम। लेकिन ये तो 5/8 बड़ा हो गया, मतलब ये बीच में क्या हुआ, नहीं हुआ। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन में क्या है, 19/30, 5 तिया 15, 150, 19 8 9 8 72, 8 7 15, 152। देखो ये इससे बड़ा है, बड़ा हो रहा। अब 11 में देखेंगे, 19 गुना 11, 19 गुना 11 कितना होगा, 209, 3 7 21, 210। देखो ये 209 हो रहा और ये 210, मतलब 19/30 देखो 5/8 से बड़ा भी है और इससे छोटा भी है, मतलब 19/30 क्या होगा, बीच में आएगा। तो ये आंसर हो गया। ये पूछे था ना 5/8 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 7/11 से क्या होना चाहिए, छोटा। देखो क्वेश्चन सबको थोड़ा आगे बढ़ा के दिया बना के, सेम ही। किसी भिन्न जैसे भिन्न में क्या होता है, एक्स और वाई, एक्स क्या होता है अंश और वाई क्या होता है हर। क्या बोल रहा, अगर हर में एक जोड़ा जाएगा, हर में जब एक जोड़ेगा क्या होगा, 1/2, और अंश में जब एक घटाया जाए नहीं जोड़ा जाएगा, अंश में एक जब जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखो अंश में एक जोड़ने वाला बहुत ज्यादा आसान हो गया, एक हो जाएगा बोला। अगर एक हो जाएगा मतलब क्या, दोनों कट जाना चाहिए। अब किस में जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, देखो 10 में एक जोड़ देंगे 11, तो 11 कट जाएगा, एक हो सकता है। लेकिन 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। अब 5 में एक जोड़ेंगे तो होगा, ये कटेगा, नहीं होगा। मतलब 2/3 या 10। अगर अंश में जैसे एक जोड़ेंगे, देखो जैसे 2 में अगर 2/3 में एक जोड़ दिए तो 3/3 हो गया, कट जाएगा तो ये एक आ गया। उसी प्रकार आपका 10/11 था, 10 में भी एक जोड़ दोगे 11 कट जाएगा, 10 में भी एक जोड़ दोगे तो क्या 11 हो जाएगा और ये कट जाएगा। लेकिन हर में जब एक क्या बोला था, जोड़ा जाएगा, हर में एक यानी नीचे में जोड़ेंगे तो देखो 2 था यानी 3 था, तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, काटेंगे क्या होगा 1/2। और जबकि इसमें कितना आ रहा था, अगर हर में एक जोड़ देंगे तो 10/11 था, तो एक जोड़ेंगे 12, यानी 5/6 आ रहा था। लेकिन 1/2 होगा बोला था ना, यानी 2/3 होगा और ये नहीं होगा। ऑप्शन से आराम से बना सकते हो।